डायनासोर के अंत की रहस्यमयी कहानी। डायनासोर, जो कभी पृथ्वी के सबसे ताकतवर जीव थे, अचानक विलुप्त कैसे हो गए? ये सवाल वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक बड़ा रहस्य बना रहा है। 16.5 करोड़ सालों तक धरती पर राज करने वाले ये विशालकाय जीव लगभग 6.6 करोड़ साल पहले अचानक खत्म हो गए। क्या इसका कारण कोई विशाल उल्कापिंड था या फिर पृथ्वी के अंदर ही कोई महाविनाशक घटना हुई? आइए इस रहस्यमयी कहानी को विस्तार से समझते हैं। डायनासोर का स्वर्ण युग। डायनासोरों ने लगभग ट्रायसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस युगों के दौरान पृथ्वी पर राज किया। इनकी कई प्रजातियां थीं, कुछ विशालकाय मांसाहारी जैसे टायरानोसोरस रेक्स, टी-रेक्स, और कुछ शाकाहारी जैसे ब्रैकियोसोरस और ट्राइसेराटॉप्स। ये युग पृथ्वी पर जीवन के विकास के सबसे सुनहरे समयों में से एक था। धरती पर हर जगह हरियाली थी, वातावरण गर्म और नम था और समुद्र जीवन से भरे हुए थे। लेकिन अचानक इस शानदार साम्राज्य का अंत हो गया। डायनासोर का विलुप्त होना। प्रमुख सिद्धांत। वैज्ञानिकों ने डायनासोर के अंत के पीछे कई सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। इनमें से कुछ सबसे चर्चित सिद्धांत निम्नलिखित हैं। उल्कापिंड सिद्धांत, एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट थियरी। सबसे अधिक स्वीकृत वैज्ञानिक सिद्धांत ये कहता है कि 6.6 करोड़ साल पहले एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया था। यह उल्कापिंड लगभग 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा था और इसने मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में चिकक्सुलिप क्रेटर बनाया। इस टक्कर से जो प्रभाव हुआ वो बेहद विनाशकारी था। टक्कर के कारण 10,000 करोड़ परमाणु बमों जितनी ऊर्जा निकली। चारों ओर आग लग गई, जिससे जंगल जलकर खाक हो गए। विशालकाय सुनामी आई, जिसने समुद्री जीवन को तहस नहस कर दिया। वातावरण में धूल और धुएं की मोटी परत फैल गई, जिससे सूरज की रोशनी महीनों या सालों तक धरती तक नहीं पहुंच पाए। तापमान तेजी से गिरा, जिससे परमाणु सर्दी, न्यूक्लियर विंटर जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। इसका नतीजा ये हुआ कि भोजन की कमी हो गई और अधिकांश डायनासोर धीरे धीरे समाप्त हो गए। ज्वालामुखीय विस्फोट सिद्धांत, वोल्केनिक eruption थियरी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उल्कापिंड की टक्कर के साथ साथ भारत में डेक्कन ट्रैप्स में बड़े ज्वालामुखीय विस्फोट भी डायनासोर के अंत का कारण बने। ज्वालामुखी से जुड़े प्रभाव। लाखों सालों तक ज्वालामुखी लगातार फूटते रहे। इससे वातावरण में बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फैल गई। पृथ्वी का जलवायु संतुलन बिगड़ गया, कहीं बहुत ठंड हो गई तो कहीं बहुत गर्मी। अम्लीय वर्षा, एसिड रेन के कारण पौधे और जल जीवन प्रभावित हुआ। ऑक्सीजन स्तर गिर गया, जिससे कई जीव जंतु मारे गए। भूकंप और सुनामी सिद्धांत। कुछ शोधों के अनुसार उल्कापिंड के टकराने से इतने बड़े भूकंप और सुनामी आए कि पृथ्वी की भूगर्भीय प्लेटों में भारी हलचल मच गई। इससे पर्यावरण में भारी बदलाव आया, जिससे डायनासोर जीवित नहीं रह सके। बीमारियां और पारिस्थितिक असंतुलन। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि किसी घातक महामारी, पैंडेमिक के कारण डायनासोर विलुप्त हुए। लंबे समय तक बदलते पर्यावरण और भोजन की कमी से ये विशाल जीव कमजोर होते गए और नई बीमारियों का सामना नहीं कर सके। डायनासोर के अंत के बाद क्या हुआ? जब डायनासोर विलुप्त हो गए तब पृथ्वी पर छोटे स्तनधारी जीव, पक्षी और अन्य प्रजातियां धीरे धीरे विकसित हुई। ये वही दौर था जब स्तनधारी जीवों का वर्चस्व बढ़ने लगा और अंततः मनुष्यों के पूर्वजों का विकास हुआ। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि यदि डायनासोर विलुप्त नहीं होते तो शायद इंसान का अस्तित्व ही नहीं होता। कुछ डायनासोर पक्षियों में विकसित हो गए जो आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं। क्या आज भी डायनासोर जिंदा हैं? वैज्ञानिक मानते हैं कि आधुनिक पक्षी, बर्ड्स, डायनासोर के ही वंशज हैं। खासतौर पर चीलबाज, शुतुरमुर्ग और मगरमच्छ जैसे जीवों में डायनासोरों से जुड़े कई लक्षण देखे जाते हैं। निष्कर्ष। डायनासोर के अंत की रहस्यमयी कहानी। डायनासोरों का अंत वैज्ञानिक दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य रहा है। हालांकि आज के आधुनिक शोध हमें बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन कितने बड़े बदलावों से गुजर चुका है। क्या ये भविष्य में फिर हो सकता है? वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ऐसा एक और उल्कापिंड पृथ्वी से टकराता है तो शायद इंसान भी डायनासोर की तरह विलुप्त हो सकता है। हम लगातार ब्रह्मांड की निगरानी कर रहे हैं ताकि किसी भी आने वाले खतरे को पहले से भांपा जा सके। डायनासोरों का अंत जितना दुखद है उतना ही रोमांचक भी। ये कहानी हमें बताती है कि पृथ्वी पर कुछ भी स्थायी नहीं है, ये हमेशा बदलती रहती है और केवल वही जीव बचते हैं जो इन बदलावों के साथ ढल जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे शेयर करें और अपने विचार बताएं।